अगर आप एक पुरुष हो और आपको प्रजनन तंत्र के संबंधी अलग अलग समस्याएं हो रही है, जैसे कि दिन प्रतिदिन आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, आपकी जो सेक्स ड्राइव है वह भी कम हो रही है, और जो स्पर्म काउंट होते हैं वह भी कम हो रहे हैं, और जो स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं वह भी पुअर क्वालिटी के पैदा हो रहे हैं। इनके अलावा आपको नपुंसकता की असर हो गई है, शरीर में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। इनके अलावा जो स्क्रोटम होता है वहाँ पर जो वेन्स होती है वह फूलने लगी है, जिनको वेरिकोसील बोला जाता है। इनके अलावा स्क्रोटम में पानी भरना शुरू हो गया, जिनको हाइड्रोसील बोला जाता है। अगर यह सभी तकलीफों का बहुत ही आसान इलाज आप सीखना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो यह वीडियो में आपको मैं ऐसा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वाला हूं कि दिन में अगर आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए यह पॉइंट को दबा लेते हो तो पुरुषों में प्रजनन तंत्र के संबंधी जो यह अलग अलग समस्याएं हो रही है इसमें आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर पुरुष में यह सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है जो हमारा टेस्टिकल है, वह अगर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तभी जाके यह सभी तकलीफें होती है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जो टेस्टिकल है उनका फंक्शन नॉर्मल बनाना है। वहाँ पर जो एनर्जी में गड़बड़ी हुई है उनको दूर करके वहाँ पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो हमें शुरू करना है। अगर वहाँ पर एनर्जी का फ्लो नॉर्मल होने लगता है तो यह सभी तकलीफों में हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस वीडियो में हम यह टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको सिखाने वाले हैं, किस तरीके से इनको लोकेट करना है, कैसे दबाना है, कितनी देर के लिए दबाना है, सब कुछ पूरी डिटेल में यह वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम यह टेस्टिकल का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनका लोकेशन जान लेते हैं। टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें फुट के बाहर की साइड पर इस जगह पर मिलता है। इनको लोकेट करना भी काफ़ी आसान है। फुट के बाहर की साइड पर जहाँ पर हमारा सबसे छोटा टो होता है वह साइड पर यहाँ पर उभरा हुआ जो बोन होता है जिनको लेटरल मेलुलस बोला जाता है, पहले इनकी बॉर्डर को हमें ऐसे मार्क कर लेना है। अभी ये बोन की जो पीछे की बॉर्डर होती है वहाँ से आपको 1 फिंगर का डिस्टेंस छोड़ देना है। वहाँ पर से हमारा यह टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टार्ट होता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ पर से ऐसे गोल घूमकर वापस ऊपर आना शुरू कर देता है और यहाँ पर इनकी बॉर्डर खत्म हो जाती है। तो यह पूरा एरिया हमारा टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इनकी जो नीचे की बॉर्डर होती है वह हमारे फुट का नीचे का वाइट पोर्शन और ऊपर का जो डार्क पोर्शन होता है, इनका जो जंक्शन होता है वहाँ तक इनकी नीचे की बॉर्डर फैली हुई होती है। तो यह पूरा एरिया हमारा टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। वापस से इनको कैसे लोकेट करना है वह जान लेते हैं। फुट के बाहर की साइड पर यहाँ पर लेटरल मेलुलस की बॉर्डर को हमें पहले मार्क कर लेना है। इनकी जो पीछे की बॉर्डर होती है वहाँ से 1 फिंगर डिस्टेंस आपको छोड़ देना है। वहाँ पर से हमारा यह पॉइंट स्टार्ट होता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ पर से गोल घूम कर वहाँ पर ऊपर आना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यह टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट मार्क करना होता है। इनकी जो नीचे की बॉर्डर होती है वह हमारा जो यह नीचे का वाइट पोर्शन और ऊपर का जो डार्क पोर्शन होता है, इनका जो जंक्शन होता है वहाँ तक फैली हुई होती है। तो यहाँ पर हमें यह टेस्टिकल का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह दोनों फुट में दबाना होता है। तो दूसरे फुट में भी कैसे यह पॉइंट को लोकेट करना है और दबाना है वह भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे फुट में भी हमारा टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें फुट की बाहर की साइड पर यहाँ पर मिलता है। तो फुट के बाहर की साइड पर जो उभरी हुई हड्डी होती है जिनको लेटरल मेलुलस बोला जाता है, इनकी बॉर्डर को पहले मार्क कर लेना है। अभी ये बोन की जो पीछे की बॉर्डर होती है वहाँ से 1 फिंगर का डिस्टेंस आपको छोड़ देना है। वहाँ पर से हमारा यह पॉइंट स्टार्ट होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पर गोल घूमकर वापस से ऊपर आना शुरू कर देता है और यहाँ पर यह पॉइंट खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से यह पूरे एरिया में हमारा टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट फैला हुआ होता है। इनकी जो नीचे की बॉर्डर होती है वह हमारी फुट की वाइट स्किन और ऊपर की डार्क स्किन का जो जंक्शन होता है वहाँ पर इनकी नीचे की बॉर्डर होती है। तो इस तरीके से हमें दूसरे फुट में भी यह टेस्टिकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे लोकेट करना होता है। अभी जान लेते हैं यह पॉइंट को हमें कितने टाइम के लिए दबाना है और कितना प्रेशर देके दबाना है।
है। तो यहाँ पर आपको दो बातों को ध्यान में रखना है, आपकी कंडीशन एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है वह पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है और इनके अकॉर्डिंग आपको यह पॉइंट को दबाना होता है। तो एक्यूट कंडीशन यानी कि आपकी कंडीशन 30 दिन के अंदर ही शुरू हुई है और यह पॉइंट को दबाते हो और आपको बहुत ही सीवियर पेन होता है, तो वैसी कंडीशन में हमें यह पॉइंट को सिर्फ 30 सेकंड के लिए दबाना है और हल्का प्रेशर देके दबाना होता है। यानी कि एक्यूट कंडीशन 30 दिन के अंदर ही प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है, यह पॉइंट को दबाते हो सीवियर पेन होता है, वैसी कंडीशन में यह पॉइंट को सिर्फ 30 सेकंड के लिए दबाना है और हल्का प्रेशर देके दबाना है। इनके अपोजिट अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक है यानी कि आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ इनका 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है और यह पॉइंट को दबाते हो और आपको इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, तो वैसी कंडीशन में हमें यह पॉइंट को 2 से 3 मिनट के लिए दबाना है और ज़्यादा प्रेशर देके दबाना है। यानी कि क्रॉनिक कंडीशन प्रॉब्लम शुरू हुआ उनका 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, पॉइंट को दबाते हो इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, वैसी कंडीशन में यह पॉइंट को हमें 3 से 4 मिनट के लिए दबाना है और ज़्यादा प्रेशर देके दबाना है। तो इस तरीके से यह पॉइंट को आप दिन में 3 से 4 बार दबा सकते हो। अभी जान लेते हैं यह पॉइंट को दबाना किस तरीके से। तो यहाँ पर आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर ऑयल अप्लाई कर दीजिए। इनके बाद इस तरीके से थंब या फिर आप फिंगर का इस्तेमाल करके ऐसे यह पॉइंट को मसाज दे सकते हो या फिर आप इनको ऐसे गोल गोल भी घुमा के एक्टिवेट कर सकते हो या फिर कोई एक्यूप्रेशर टूल का इस्तेमाल करके भी यह पॉइंट को अच्छी तरीके से दबा सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जाना, इनको दबा के पुरुषों में जो प्रजनन तंत्र के संबंधी अलग अलग तकलीफें होती है जैसे कि सेक्स ड्राइव कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, स्पर्म काउंट कम हो जाना, स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो अगर पुअर हो रही है, यह सभी तकलीफों में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। इनके अलावा अगर आप ऐसी अलग अलग सारवार पद्धतियाँ फ्री में सीखना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल पाए और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।